हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी YMCA फरीदाबाद की आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली हुई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको जो वैकेंसी आ रही है नॉन टीचिंग वर्क स्टाफ की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नॉन टीचिंग वर्क स्टाफ का। तो एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट पे सबसे पहले मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर दिखाता हूँ। ठीक है, एडवर्टाइज नंबर 1 2021, यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट है टेक्नीशियन वर्कशॉप टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन में मशीन शॉप की 1, टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की 1, टेक्नीशियन फैब्रिकेशन वेल्डिंग एंड सीट मेटल की 1, टेक्नीशियन जनरल इलेक्ट्रिक वर्कशॉप की 1, नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर स्टोर कीपर की 1, जूनियर स्टेनोग्राफर की 3, UR कैटेगरी में SC में इकोनॉमी सेक्टर जन। ठीक है, और क्लर्क में 7 पोस्ट हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखकर जनरल कंडीशन की बात करें, एप्लीकेशन आर इंक्लूडिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैन बी डाउनलोड। ठीक है, इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 1000 रुपये और 250 रुपये SC ST एंड 500 रुपये फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो फेवर ऑफ रजिस्टर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी YMCA आपको फरीदाबाद में। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है 18 से आपको 42 दे रखी है। एज रिलेक्शन विल बी एज पर द स्टेट के नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको NOC लेके आना होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे इंटरव्यू के टाइम पे आपको कैंडिडेट विल बी नॉट एंटरटेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप NOC नहीं हो तो उनको आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, बताया जा रहा है जो कि यूनिवर्सिटी BTech MTech वेरियस अदर UG PG कोर्स इंक्लूडिंग PhD फॉलोइंग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके उनको जो क्या काम करती है इस यूनिवर्सिटी में, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ET वेरियस पोस्ट, यहाँ पे एडवर्टाइज जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्कशॉप टेक्नीशियन की पे 1-2 यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट from relevant branch engineering and technical with 3-year post qualification relevant experience manufacturing industry, well established workshop या training teaching in recognized university engineering polytechnic institute या national trade certificate equivalent from NCVT 1 year आपका CTI in relevant field with 5 year आपका relevant experience manufacturing industry, well established workshop या training आपका teaching recognized university इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक। स्टोर कीपर दे सकते हैं यहाँ पे 5200 से लेकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बैचलर डिग्री यहाँ पे आपको साइंस में BSc या 10+2 फर्स्ट डिवीजन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, 3 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, नॉलेज हिंदी या संस्कृत की। यहाँ पे जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स होनी चाहिए। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एट द आपका स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन की 20 वर्ड पर मिनट और वर्ड और प्रोसेसिंग स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन। ठीक है, जो कि आपका आवर होना चाहिए। और एबिलिटी टू वर्क कंप्यूटर विद इंटरनेट एफिशिएंसी और नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत मैट्रिक। ठीक है, हाई स्कूल में होना चाहिए। क्लर्क की पेमेंट आप दे सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट प्रिस्क्राइब द कंप्लीट अथॉरिटी इंक्लूडिंग टाइपिंग। यहाँ पे आपकी स्पीड दे रही है टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश नॉलेज हिंदी अंग्रेजी आपकी संस्कृत आपके मैट्रिक्स में हाई स्कूल में। लैब असिस्टेंट की जो आ रही है यहाँ पे आपको सैलरी BSc या 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई टेस्ट प्रिस्क्राइब द कंप्लीट अथॉरिटी नॉलेज हिंदी संस्कृत आपका हाई स्कूल में होना चाहिए। जनरल नोट आ रहा है आपकी जो बताया जा रहा है यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेस, स्प्रेड सीट, जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ETC। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, एज में आपको बता चुका 18 से 42 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें फॉर टेक्नीशियन स्टोर कीपर जूनियर स्टेनो और क्लर्क लैब असिस्टेंट की रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया
एक्सपीरियंस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, आपको जो कि लैब अटेंडेंट असिस्टेंट की है तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी आपकी डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर इन द सेम हायर पोस्ट एनी डिपार्टमेंट बोर्ड का आपका कॉर्पोरेशन कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क आपको 10 मिलेंगे, रिटन टेस्ट के 70, कंप्यूटर टाइपिंग के 20, ठीक है। रिटन टेस्ट यहाँ पे 70 मार्क होंगे और उसका 90 समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होंगी। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर आपके एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन के होंगे। सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड के यहाँ पे दे सकते हैं, यूनिट दे रखा है जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बेसिक इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, एनवायरनमेंट। यूनिट बी में दे सकते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, करेक्शन, सिंपल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कि सिलेबस रहेगा 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। सेक्शन 2 सिलेबस फॉर कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको दे रखा है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर टाइपिंग कॉपी शैल बी प्रिस्क्राइब्ड और मॉनिटर ओनली ऑन नो हार्ड कॉपी, 600 वर्ड 20 मिनट में। करेक्ट वर्ड कॉपीज एप्लीकेशन जो कि पेनल्टीज फॉर मिसिंग रॉन्ग एंड लेफ्ट वर्ड शैल बी स्कोर, ठीक है। सिलेबस फॉर टेस्ट फॉर जूनियर आप स्टेनो को दे सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका 30 मार्क का होगा, आप 60 मिनट दिया जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, 30 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क आपका 40 और CST का 38 दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम ओनली। सिलेबस यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ पहले, ये सब सेम है, ठीक है। स्टेनोग्राफर का 60 का रहेगा। सेपरेट क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर मैंडेटरी कैंडिडेट शेल हैव टू क्वालिफाई स्टेनोग्राफर टेस्ट। इंग्लिश फीट आपका 80, ट्रांसक्रिप्शन देयरफॉर आपका रहेगा 20 वर्ड मिनट ओनली कंप्यूटर। 8% मिस्टेक आर परमिसिबल, मोर देन 8% लीड टू डिस्क्वालीफाई। फर्स्ट स्टेज दे सकते हैं पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑफ 240 वर्ड विल बी डिक्टेड इन 3 मिनट। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन स्पीच। कैंडिडेट हैज टू बी केयरफुली लिसन टू राइट इन नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर सेकंड स्टेज आ रहा है तो इनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको जो मेकिंग स्कीम आ रही है यहाँ पे दे सकते हैं। सिलेबस ऑफ द लैब असिस्टेंट की आप देखिए 90 क्वेश्चन 2 घंटे समय दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है, उसके बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपकी जानकारी दे रखी है, मैं बता दिया है। तो हम चलते हैं फॉर्म पर। यहाँ पे आपका फॉर्म है तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे फॉर्म को आपको फिलअप कर भेजना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। फॉर्म में भरने के लिए आपकी एजुकेशन आ रहा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की जानकारी आ रही है, ठीक है। एनी अदर ट्रेनिंग आ रही है, तो यहाँ पे रिसर्च पेपर के बारे में आ रहा है, लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोफेशनल इन गेम स्पोर्ट्स के बारे में पूछा है, स्पेशल एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, मिनिमम पे एक्सेप्टेबल रेफरीज, यहाँ पे रेफरेंस आपको नेम और एड्रेस 2% रिव्यू वाउच फॉर यू। यहाँ पे ऐसे 2 कलीग आपने इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं, इनके बारे में डिटेल दे रखी है। यहाँ पे दे सकते हैं आपका डिक्लेरेशन आ रहा है, अंडरटेकिंग आ रही है, वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये रहेगा फॉर्म। ये महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। फ्रेंड, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड, वीडियो देखने